अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल कादिर है और मैं बीक्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सीईओ एंड फाउंडर हूँ और इसके अलावा इस कोर्स में आपका इंस्ट्रक्टर भी हूँ। हमने कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग का पोर्शन एंड कर लिया, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हम कंटेंट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग को बहुत अहमियत के हामिल हैं। उसमें से सबसे एक अहमियत के हामिल चीज़ जो है वो ये है कि आपको कंटेंट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में सबसे अच्छी चीज़ आपकी ग्रामर होनी चाहिए। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में मैं आपसे ग्रामर के मुतालिक डिस्कस करूँगा, लेकिन ये याद रखिएगा ये चीज़ें जो हैं बहुत बेसिक हैं और जो है ये आप लोगों ने बहुत पहले की पढ़ी होंगी। ये आपका रिवाइज हो जाएगा एक तरह का। जो इससे अगला लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल में बताऊँगा कि कौन सी ग्रामर मिस्टेक्स हैं, कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स जो आर्टिकल राइटर और कंटेंट राइटर करता है अक्सर आर्टिकल राइटिंग में। और मेरा तो ये काफ़ी तजुर्बा है कि जब मुझे आर्टिकल आते हैं तो उसमें इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो लैंग्वेज इज़ द मटेरियल। आपको पता है लैंग्वेज जो है हमेशा लैंग्वेज में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। कोई सी भी लैंग्वेज हो, आया वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, अरबी हो, चाइनीज़ हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, तुर्किश हो, उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। वो बनी हुई उन दो चीज़ों से होती हैं और उसके दो पार्ट्स होते हैं। वो कहलाते हैं ग्रामर एंड वोकैबुलरी। याद रखिएगा कि मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं सिखा रहा, लेकिन ये लेक्चर सिर्फ आपके जो ऑलरेडी जिनको आता है उनको रिवाइज करने के लिए, कभी एक बेसिक क्लास उनके दिमाग में आ जाए, दोबारा से बैठ जाएं, उनके रिवाइज करने के लिए मैं ये क्लास अरेंज की है। अगर आप जो है बाकायदा एक इंग्लिश राइटिंग का या ग्रामर का कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप वो कोर्स करें ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। याद रखिएगा मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप आजकल में इंसान वही तरक्की करता है, वही कामयाब होता है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं। वो इंग्लिश भी सीखे, चाइनीज़ भी सीखे, अरबी भी सीखे, जर्मन भी सीखे, तुर्किश भी सीखे। ज़बान सीखने से उसको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वो हर लिहाज से, हर तरीके से परफेक्ट होना चाहिए। उसका फोकस इंग्लिश जो है, आपका फोकस जो है कि भी इस क्लास का बुनियादी मकसद यह है कि आपका एक फोकस कायम किया जा सके इंग्लिश लैंग्वेज पे। अगर आप जो है कि कहते हैं हमारी इंस्टीट्यूट का, हमारी वेबसाइट का एक इंग्लिश राइटिंग कोर्स है जो हम हर महीने कंडक्ट करवाते हैं और उसमें यकीन माने इतने स्टूडेंट्स आते हैं और इतना कुछ लर्न करके जाते हैं और इतने अच्छे रिव्यूज़ दे के जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इस ग्रुप में ऐसे हैं जिन्होंने वो कोर्स किया हुआ है और वो आपको बता भी सकते हैं कि वो कोर्स कितना फ़ायदा मंद है। इसके अलावा आगे आप चलें तो ग्रामर है क्या? ग्रामर स्ट्रक्चर होता है किसी भी लैंग्वेज का सिस्टम के मुताबिक चलने के लिए। किसी भी एक सिस्टम होता है ना, जैसे एक निज़ाम का सिस्टम होता है, एक ज़बान का सिस्टम है। ये भी जो एक रिलेशनशिप शो करता है मुख्तलिफ वर्ड्स के दरमियान और जो है कि कहते हैं एक कंसिस्ट करता है, कंप्रोमाइज़ करता है एक सेंटेंस बनाने के लिए। उसमें ग्रामर ही शामिल होता है, ग्रामर इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना। तो वो ये ग्रामर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो भी जुमला मुकम्मल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन देखें आगे, उसने अगले पैराग्राफ में भी यही लिखा हुआ है कि ये स्ट्रक्चरल रूल्स हैं जिसमें जो वर्ड्स हैं अरेंज होते हैं इन टू फॉर्म फ्रेजेस। जो वर्ड अरेंज होते हैं वो ग्रामर रूल्स के मुताबिक होते हैं ताकि जो है उसका एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग आ सके, क्लियर आ सके। तो इंग्लिश जो है आपको अल्फ़ाबेट्स के बाद जो आपकी सबसे बुनियादी चीज़ आती है वो ग्रामर आती है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो आज हम थोड़ा सा ग्रामर देखते हैं। तो सबसे पहले जो है
ग्रामर सीखने के दो तरीके हैं। एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं जिसको, और एक कहते हैं टेंसेस को। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होते हैं कि आपने जो है हर वर्ड को यूटिलाइज किस तरह करना है, और टेंसेस जो हैं वो इस तरह होते हैं किस ज़माने में, किस वक्त पे, किस टाइम पे आपने कौन सा फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, अब ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, पहले भी मैंने बताया कि ये जो है कि वर्ड्स को यूज़ करने के लिए, एक सिस्टमेटिक वे में यूज़ करने के लिए, फंक्शन करने के लिए ये ज़रूरी होता है। इसके टोटल 8 टाइप्स हैं। पहले सबसे पहले आपको पता है नाउन है। नाउन सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन जो है वो नेम किसका है, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का। फिर आगे इसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं जो आपको आगे एडवांस लेवल का किसी से कोर्स करें तो वो आपको समझाएं। फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमिक्स ऑफ द मैटर आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसमें इकोनॉमिक्स क्या है, नाउन है। आई डोंट नो वाई सुसान इज सो अपसेट। सुसान क्या है, नाउन है। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन ये है जो यूज होता है इन द प्लेस ऑफ ए नाउन एंड फंक्शन एज ए नाउन। जैसा कि आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। एग्जाम्पल्स आप देख लें, आई वंडर व्हाट, व्हाई आर यू क्राइंग। इसमें आई क्या है, प्रोनाउन है। यू क्या है, प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव उसको कहते हैं जिसमें नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है, और प्रोनाउन को कोई भी क्वालिटी हो, काउंट हो, साइज हो, वो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। ही हैज़ 2 कार्स, इसमें 2 क्या एडजेक्टिव है। द माउंटेन इज ह्यूज। ठीक है, तो टू इसमें क्या है, काउंट हो गया, और द माउंटेन इज ह्यूज क्वालिटी हो गया, तो ये एडजेक्टिव है। वर्ब क्या है, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, इट शोज स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। कोई भी एक्शन होता है, कोई भी सेंटेंस में जब एक्शन वाला वर्ड होता है तो उसको वर्ब कहते हैं। जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग, इसमें वॉक्स क्या एक्शन हो रहा है तो वर्ब है। माइक इज गोइंग टू स्कूल, इसमें आप देखें गोइंग एक एक्शन है तो माइक इज गोइंग टू स्कूल। एडवर्ब एडजेक्टिव की तरह है बट यूज टू डिस्क्राइब नाउन और यूज टू डिस्क्राइब वर्ब और अनदर एडजेक्टिव। अब एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस एंड डिग्री जो है वो सम काइंड्स हैं एडवर्ब की। ही रैन स्विफ्टली, ही विल लीव टुमारो, इसमें टाइम आ गया। ही रैन स्विफ्टली, ये मैनर आ गया। ही सर्च द बुक एवरीवेयर, प्लेस आ गया एवरीवेयर, बट ही इज एन एक्सीलेंट राइटर, इसमें डिग्री आ गई। ठीक है, ये एडवर्ब है। प्रपोजिशन जो है इसमें जो है लोकेशन है, डिस्क्राइब द लोकेशन, आप जिसमें डिस्क्राइब करते हैं लोकेशन वेयर ऑफ ए प्लेस और इन अ टाइम। इसके अलावा शूज़ आर अंडर द बेड। ठीक है, ही वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग द गेम, इसमें आपने लोकेशन और प्लेस इन टाइम, यानी लोकेशन और टाइम दोनों किया है, तो अंडर और ड्यूरिंग इसमें क्या हो गया, ये हो गया प्रपोजिशन। दिस बुक इज ऑन द टेबल, ऑन क्या हो गया, इसमें प्रपोजिशन। कंजंक्शन यूज टू रिलेट और ज्वाइन टू क्लासेस ऑफ फेसेस। फॉर एग्जांपल एलेक्स एंड रॉबिन आर प्लेइंग टुगेदर, इसमें एंड क्या कंजंक्शन है क्योंकि वो एलेक्स एंड रॉबिन जो है 2 क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है। डू यू वांट एन आइसक्रीम और चॉकलेट, इसमें और क्या है, कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस इमोशंस और फीलिंग्स। फॉर एग्जांपल अलास वी लॉस्ट, इसमें लास्ट क्या है, इंटरजेक्शन। हुरे इट्स लोकेशंस, दोनों में इमोशंस और फीलिंग्स शो कर रहा है। उसके बाद टेंसेस, टेंसेस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे टेंसेस आने चाहिए और उनका इस्तेमाल आना चाहिए कंटेंट राइटिंग में। कहीं ऐसा ना हो कि एक टेंस भी आपका गलत हो, हालांकि वो फ्यूचर टेंस हो और आप जो है प्रेजेंट टेंस में उसको कन्वर्ट कर दें, तो इसलिए इसको भी बेसिक है और आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो टोटल 12 टाइप के इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं कंडीशंस ऑफ टाइम, तो जिनको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इंडेफिनाइट टेंस है, इसकी 3 टाइप्स है। पहले इंडेफिनाइट में जो है वो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एन एस इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब के साथ एस लगेगा। ही रीड्स वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, ठीक है। दे लव टू प्ले फुटबॉल, अब देखिए उसमें जो है एस लगा है लेकिन इसमें आगे लेस नहीं लगा क्योंकि उसमें जो है ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और इसमें प्लूरल है। दे में प्लूरल आ गया और ही में सिंगुलर आ गया। पास्ट इंडेफिनिट में यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म इन केस ऑफ नेगेटिव विद डिड नॉट।
याद रखिएगा जब पास्ट इंडेफिनेट में जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म तब यूज़ होती है जब नेगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, तब यूज़ होती है। लाइक ही वेंट टू द लाइब्रेरी यस्टरडे, इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। आई डिड नॉट वॉश माई क्लॉथ यस्टरडे, इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। फिर फ्यूचर इंडेफिनाइट में यूज ऑफ विल विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई शैल ईट पिज़्ज़ा, ही विल मेक एन एरोप्लेन, ठीक है, जो फ्यूचर यानी मुस्तकबिल का। कंटिन्यूस टेंस कि अभी जारी और सारी है, अभी जारी है, काम है। इट हैज थ्री टाइप्स है। प्रेजेंट कंटिन्यूस यूजिंग यूजेस इज विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आते हैं, या इज आर इस तरह के वर्ब आते हैं। शी इज ड्रिंकिंग कॉफी, ठीक है, आई एन जी लगा देंगे। दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर इसका यूज होगा। द सन वाज शाइनिंग एवरी डे दैट समर, वर्ब के साथ आई एन जी लगा दी। आई वाज आई वाज मेकिंग डिनर व्हेन शी अराइव्ड, ठीक है, मेक के साथ आई एन जी लगा दी। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल और शैल का यूज होगा विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एन आई एन जी। रॉबिन विल बी ज्वाइनिंग अस एट द मीटिंग। आई विल बी वाचिंग माइकल एंड एरिक रेस, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो है रॉबिन विल बी ज्वाइनिंग अस एट द मीटिंग। तो आपको पता चलेगा कि भाई जो रॉबिन है उसमें जो है वो ज्वाइनिंग विल बी के साथ ज्वाइनिंग है, वर्ब के साथ ज्वाइनिंग के साथ आपने आई एन जी लगा दिया। आई विल बी वाचिंग, वाचिंग के साथ आपने वाच के साथ आई एन जी लगा दिया। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस। इसके बाद परफेक्ट टेंस आ जाता है, इसके भी थ्री टाइप्स हैं। यूज हैज और हैव विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। वेयर हैव आई लेफ्ट माई सैंडल्स, ठीक है। देखें इसमें आप थर्ड फॉर्म ऑफ यूज है, फिनिश्ड, लेफ्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड यूज करेंगे विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी, ठीक है, मेट। आई हैड रिटन द ईमेल बिफोर ही अपोलोजाइज्ड, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट में आप जो है विल हैव यूज करेंगे विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक, वी विल हैव मेट रियली, फिनिश्ड और मेट जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप जो है यूज हैज बीन और हैव बीन विद द फर्स्ट फॉर्म एंडिंग विद आई एन जी, ठीक है। तो दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट हार, दे हैव बीन टॉकिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी हैज बीन वर्किंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूजिंग इट जो है हैड बीन विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ending with ing. How long had you been waiting? First form of verb to get on the bus. I had not been studying Turkish very long. First form of verb. Future perfect continuous uses will have been with the first form of verb. Will have been used over. You will have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrives. Will you have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrives? तो ये मैंने आज के लेक्चर में आपको थोड़ी ग्रामर और मुतालिक बताया, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस का आपको बताया। याद रखिएगा, आप कंटेंट राइटर हो या आर्टिकल राइटर हो, किसी भी तरह का राइटर हो, उसमें आपकी ये वोकैबुलरी, ग्रामर और जो ग्रामर है बहुत इंपॉर्टेंट करती है। ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस दोनों का आपको पता हो कि कौन से जुमले में आपने कौन सा फॉर्म ऑफ टेंस यूज़ करना है, या किधर आपने दो क्लासेस आपने जब ज्वाइन करनी है तो आपने कौन सा कंजक्शन आपने यूज़ करना है। उम्मीद है आपको ये रिवाइज होगा, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक लेक्चर था, और जो है जिनको जिन्होंने पहले कोई कोर्स किया होगा तो उनको समझ बहुत आसानी से आ गई होगी। कोई सवाल हो तो लाजमी पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।